आपके लिए क्लासिक पास्ता की डिश लेकर आया हूँ जिसका नाम है रेड सॉस पास्ता। वेलकम टू दिल से देसी, मैं हूँ आपका शेफ कपिल। शुरू करते हैं आज की रेड सॉस पास्ता की रेसिपी। रेड सॉस पास्ता, अब वो नाम से ही पता चलता है इसकी जो सॉस है वो रेड होगी। वो क्यों होती है? एक तो डलते हैं इसके अंदर खूब सारे टमाटर, उसके अलावा लाल मिर्चें। टमाटर में इस तरीके से मैं स्लिट लगा लूँगा और ब्लांच टमाटर की प्यूरे बनाकर तैयार करूँगा। ऐसा इसलिए करते हैं, कट इसलिए लगाते हैं ताकि इसका जो छिलका है वो आसानी से निकल जाए। और इन टमाटरों को 2 मिनट के लिए हम उबलते हुए पानी के अंदर ब्लांच करेंगे। 2 मिनट के बाद इन टमाटरों को हम पानी से निकाल लेंगे बाहर और इसी पानी के अंदर अब जाएगा पास्ता। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ पेने पास्ता। आप कोई भी शेप का पास्ता जो है वो यूज़ कर सकते हो। पास्ता ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा नमक और उसके साथ साथ यहाँ पे ऑलिव ऑयल। एक बार चलाने के बाद गैस जो है मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और अबाउट 7 मिनट्स के लिए हम पास्ता को कुक करेंगे, तब तक जब तक अच्छे से कुक नहीं हो जाता। बट इनकी शेप ख़राब नहीं होनी चाहिए, ओवर कुक नहीं करना है हमें पास्ता। तब तक ये जो टमाटर हमने ब्लांच किए थे ना सॉस बनाने के लिए, उसका हम छिलका निकाल लेते हैं और फिर इसकी प्यूरे बना लेंगे। अच्छा, रेड सॉस पास्ता जो है उसे अरबियाता पास्ता भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है एंग्री। अब एंग्री तो नहीं हो सकता ना पास्ता, या पास्ता खाने के बाद तो हम एंग्री नहीं होंगे, बट इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर चिलीज़ खूब जाती हैं, इट्स लिटिल स्पाइसी। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये फ्रेश रेड चिलीज़ भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको ये ना मिले या ये आपके पास ना अवेलेबल हो तो जो सूखी लाल मिर्चें होती है ना, कश्मीरी या कोई भी, आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हो। टमेटो प्यूरी तैयार है और अब शुरू करते हैं फाइनल इसकी सॉस बनाना। पास्ता को मैं शिफ्ट कर देता हूँ इस गैस के ऊपर और पैन में सबसे पहले जाएगा ऑलिव ऑयल। ठंडे तेल में मैं डालूंगा गार्लिक चॉप किया हुआ। जैसे ही गार्लिक के तलने की खुशबू आने लगे तो फौरन इसके अंदर जाएंगे बारीक चॉप किए हुए प्याज और चुटकी भर नमक। प्याज को हल्का सॉफ्ट होने तक हमें सौते करना है और एक बार पास्ता चेक कर लेते हैं। 7 मिनट हो चुके हैं, पास्ता जो है वो परफेक्टली कुक्ड है। अब इसे हम लेंगे छान और पास्ता का जो पानी है ना, जो स्टार्ची वाटर है, सॉल्टी वाटर है, उसके अंदर भी काफ़ी फ्लेवर होता है, तो वो फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। वो इस्तेमाल होगा पास्ता के सॉस की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट ये जो फ्रेश रेड चिलीज़ है, इसको हम बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। हल्का सा चलाएंगे और नेक्स्ट इसके अंदर जाएंगे ब्लांच टमाटर की प्यूरे। और इसमें मैं ऐड करूंगा थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और साथ ही में टमेटो केचप। मिक्स करेंगे, बस इसे कवर करके 3 से लेके 5 मिनट तक हम कुक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। टमाटर कुक हो चुके हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर ये जो स्ट्रेन करके रखा है ना मैंने पास्ता, कुक पास्ता हो जाएगा इसके अंदर। और साथ ही में पास्ता विदाउट हर्ब्स इज नॉट पास्ता, तो यहाँ पे इटालियन मिक्स्ड हर्ब्स डालेंगे या फिर ओरिगेनो, क्रश्ड ब्लैक पेपर ज़रा सी, रेड चिली फ्लेक्स ये भी बिल्कुल ज़रा से, नमक बाद में एडजस्ट करेंगे क्योंकि हमें पहले ऐड करना है ये पास्ता का वाटर। हल्का सा और सॉसी बनाते हैं पास्ता को, थोड़ा सा पानी और, एंड फ्रेश बेसिल 3 से 4 पत्ते हैं और इन्हें किया रोल। और ये फ्रेश बेसिल चॉप की हुई गई पास्ता के अंदर मिक्स करेंगे और एंड में जाएगा इसके अंदर चीज़।
आप पामेजान डाल सकते हो या कोई भी चीज़ जो आपके एरिया में अवेलेबल है, आपके घर में है, आप वो चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हो। मिक्स करेंगे चीज़ को पास्ता के साथ। अब एंड में इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी चॉप की हुई पार्सले। गैस अब बंद कर देंगे और गर्मा गर्म पास्ता जो है उसे सर्व करते हैं। इजी टू मेक, क्विक एंड डिलिशियस रेड सॉस पास्ता बनके बिल्कुल तैयार है। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करना और मेरे साथ फीडबैक शेयर करना कि आपको ये पास्ता की रेसिपी कैसी लगी। और भी इसी तरीके की टेस्टी डिलिशियस रेसिपीज लेके मैं हाजिर होता हूँ आपके लिए। ओनियन दिल से देसी, आपका अपना शेफ कपिल। और जिन्होंने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।